जिंदगी की दौड़ में असली हार हारना नहीं, बल्कि खुद पर काबू खोना है। गरीबी या मौके की कमी नहीं, बल्कि खुद पर लगाम न लगा पाना ही ज्यादातर लोगों को बर्बाद करता है। एक बेकाबू मन एक वीराने में दौड़ता हुआ घोड़ा है, ताकतवर, तेज, मगर बेमानी। लेकिन एक अनुशासित मन, वो तो भविष्य को गढ़ता है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। कई लोग मानते हैं कि कामयाबी सिर्फ खास हुनर या किस्मत वालों का हक है, जिनके पास रसूखदार रिश्ते या जबरदस्त मौके हों। ये धारणा गलत है। ये असली ताकत से ध्यान भटकाती है, जो एक आम इंसान को महान बनाती है। आत्म अनुशासन ये कोई सख्त नियम नहीं, ये एक अदृश्य शक्ति है जो जिंदगी की दिशा तय करती है, जैसे कोई गणितीय सूत्र। यही वो है जो सपने देखने वालों को कामयाब करने वालों से अलग करता है। मैंने दशकों तक अमेरिका के सबसे कामयाब लोगों, उद्योगपतियों, आविष्कारकों, नेताओं से बात की, उनका अध्ययन किया। मुझे एक बात साफ नजर आई, सब में अटल अनुशासन था। मैं हर दिन जोश और परफेक्ट दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुबह जल्दी उठने की, भले ही शरीर आराम मांग रहा हो, डर के बावजूद सही काम करने की, भले ही कोई देख न रहा हो। ये है अनुशासन। हेनरी फोर्ड को लीजिए। जब दुनिया ने आम आदमी के लिए सस्ती गाड़ी के विचार का मजाक उड़ाया, तो वो पीछे नहीं हटे। सब तरफ से आलोचना हुई, अखबारों से, अनुभवी इंजीनियरों से, यहाँ तक कि करीबी दोस्तों से भी। लेकिन फोर्ड ने किसी की परवाह नहीं की। उनका अनुशासन ही उनका हौसला था। वो जल्दी उठते, हर चीज का बारीकी से अध्ययन करते, लगातार सुधार करते और मुश्किलों को बहाना नहीं बनने देते। उन्हें ये पता था, अनुशासन नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। शायद आप भी टाल मटोल करते हैं, आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन सही वक्त, सही जोश, सही हालात का इंतजार करते हैं। कल से शुरू करूंगा कहा है ना, और जब कल आता है तो नई परेशानी, नया बहाना मिल जाता है, और एक हफ्ता बीत जाता है, एक सपना दूर हो जाता है। ये आम बात है, इंसानी है, लेकिन जरूरी नहीं। अनुशासन खुद को सताना नहीं है, ये एक लय बनाना है। हर दिन छोटी छोटी कामयाबी हासिल करना है। जिंदगी बदलने वाला अनुशासन बड़े कामों से नहीं, अलार्म बजते ही उठने के फैसले से शुरू होता है। हर दिन 15 मिनट पढ़ने के वादे से, बेकार चीजों में समय गंवाने के लालच से बचने से। हर अनुशासित फैसला एक ईंट है जो आप अपनी कामयाबी की नींव में रखते हैं। मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बिखर गया। मैं आर्थिक रूप से टूट गया, पैसे खत्म हो गए, उम्मीदें कम हो गईं। ज्यादातर लोग हार मान लेते, मैंने भी सोचा, लेकिन मुझ में कुछ था जो मुझे हार मानने नहीं देता था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने विचारों पर काबू न रखूंगा तो मेरे विचार मुझ पर काबू कर लेंगे। मैंने एक लक्ष्य रखा, हर दिन 2 पन्ने लिखना, बस इतना ही। हर दिन, जब ताकत ना हो तो 1 पन्ना लिखता, जब उम्मीद ना हो तो आधा पन्ना, लेकिन लिखता जरूर। उस साधारण अनुशासन ने मुझे फिर से बनाया। हर पैराग्राफ ने मेरा विश्वास बढ़ाया, हर पन्ने ने मुझे साफ सोचने में मदद की, और आखिरकार वो एक किताब बन गई। और वो किताब एक विरासत बन गई। आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना है, बस शुरुआत करनी है। शायद आज इस वीडियो के बाद आप 10 मिनट के लिए दुनिया से कट जाइए और अपने लक्ष्य साफ साफ लिख लें। शायद कल आप आधे घंटे पहले उठकर उस काम पर लग जाइए जो सच में मायने रखता है, और शायद ऐसा करते हुए आपको कुछ अलग महसूस होगा। एक नियंत्रण, दिशा, शक्ति का एहसास। ये अनुशासन आप में रूप ले रहा है। अनुशासन के खुद ब खुद आने का इंतजार मत कीजिए, इसे बढ़ाना होगा। जैसे मांसपेशी इस्तेमाल से बढ़ती है और छोड़ने से कमजोर हो जाती है, लेकिन जब ये बढ़ता है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये आपको दुनियावी लालच से बचाएगा, नाकामियों से बचाएगा, और आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, भले ही सब कुछ खो गया हो। याद रखिए, अनुशासित इंसान सबसे तेज, सबसे होशियार या सबसे किस्मत वाला नहीं होता, लेकिन वो हमेशा पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि उसकी कामयाबी इत्तेफाकन नहीं, बल्कि लगातार कोशिश का नतीजा होती है, और लगातार कोशिश दोस्तों उम्मीद को हकीकत बनाती है। अनुशासन शांत समय में नहीं,
बल्कि मुश्किल घड़ी में दिखता है। जब सब अच्छा चल रहा हो तो उत्साहित और आत्मविश्वासी रहना आसान है, लेकिन जब दरवाजे बंद हो जाएं, जब दोस्त दूर हो जाए, जब कर्ज बढ़ जाए और उम्मीदें कम हो जाएं, तभी इंसान का असली किरदार दिखता है। और तभी अनुशासन सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि एक ढाल बन जाता है। कई लोग मानते हैं कि नाकामी आखिर है, लेकिन नाकामी खुद में विनाशकारी नहीं है। इंसान को बर्बाद करती है नाकामी के बाद हार मान लेना, फौरन मिलने वाले दुख से आगे न देख पाना। और अनुशासन इसी काम आता है। जब सब कुछ गिर रहा हो तब पैर जमाए रखने में, जब आगे बढ़ने की इच्छा न हो तब भी बढ़ने में। अब्राहम लिंकन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी मिसाल है। वो कई चुनावों में हार गए, आर्थिक तंगी झेली, मजाक उड़ाया गया, परिवार में भारी नुकसान हुआ। कोई भी हार मान लेता, लेकिन लिंकन में एक खामोश अनुशासन था। उन्होंने नाकामियों से खुद को परिभाषित नहीं होने दिया, उल्टे हर हार एक सबक थी, हर मुश्किल आगे की तैयारी। उनके अनुशासन ने उन्हें स्थिर, केंद्रित, दृढ़ बनाया, और इसी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया के महानतम नेताओं में से एक बनाया। अब खुद पर गौर कीजिए, कितनी बार आप अपनी हालत न बदल पाने से निराश हुए हैं। आपने कहा है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, जिंदगी आपको मौका नहीं देती, और अगर आप उस पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय जो आपके बस में नहीं है, अपने अंदर जो है उसे अनुशासित करें। अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी आदतों को। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मुश्किल आपको नहीं बल्कि मुश्किल से निपटने की आपकी तैयारी की कमी हरा रही है? अनुशासन सिखाता है कि दुख का भी एक मकसद होता है। गिरने से जीतने से ज्यादा सीख मिलती है, लेकिन ये समझने के लिए ध्यान से देखना होगा, और ध्यान से देखना अभ्यास से आता है। रोजाना ये डर या दुख न महसूस करने की बात नहीं है, ये इन भावनाओं को अपने फैसले नहीं लेने देने की बात है। रोते हुए भी उठने की, थके हुए भी आगे बढ़ने की, और खासकर जब रुकने का मन करे तब भी आगे बढ़ने की। मुझे एक ऐसा वक्त याद है जब मैं लगभग टूट गया था। एक बड़े प्रकाशक द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद मैंने महीनों मेहनत की थी एक किताब पर जो मुझे अपनी सबसे अच्छी रचना लगती थी, और मुझे बदले में एक बेरुखी भरा जवाब मिला कि मेरी लेखनी आज के पाठक के लिए बेकार है। ये मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दिनों तक लिखना छोड़ने के बारे में सोचा। मैंने खुद को नाकाम समझा, लेकिन एक ठंडी सुबह मैं लिखने की मेज पर बस एक इरादे से बैठा, मुकाबला करना। मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा। अगले दिन 2 और, तीसरे दिन पूरा पन्ना। अनुशासन ने मेरा लक्ष्य वापस दिलाया। वही किताब सुधर कर सालों बाद छपी और हजारों लोगों की जिंदगी बदली। आप समझते हैं इसकी ताकत? हार मानने और आगे बढ़ने में फर्क अक्सर एक काम में होता है, आगे बढ़ना। भले ही नतीजे की कोई गारंटी न हो, भले ही कोई पहचान न मिले, भले ही आप अकेले हों, अनुशासन उस निराशाजनक वर्तमान और उम्मीद भरे भविष्य के बीच का पुल है। उम्मीद मत करिए कि जिंदगी आपको आसान बना देगी, वो नहीं करेगी, लेकिन वो हमेशा उनको इनाम देगी जो लगातार कोशिश करते हैं, जो एक बार और प्रयास करते हैं, जो तब भी नहीं रुकते जब दूसरे रुक जाते हैं। और इसके लिए आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। धीरे धीरे शुरू कीजिए, छोटे छोटे रस्म बनाइए। हर दिन एक ही वक्त उठना, हर मुश्किल के बाद 3 सबक लिखना, हर दिन 20 मिनट किसी ऐसे काम पर लगाना जिसमें आपको विश्वास हो, भले ही कोई प्रगति न दिखे, क्योंकि अनुशासन तुरंत फल नहीं देता लेकिन गहरी जड़ें डालता है। क्या आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? तो ये मेरी चुनौती है। 7 दिन तक किसी भी हालात में, भले ही छोटा हो, अनुशासन से काम कीजिए। शिकायत करने के बजाय गहरी सांस लीजिए, टालने के बजाय शुरू कीजिए, हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़िए। 8वें दिन पीछे मुड़कर देखिए कि क्या बदला है। शायद आपकी जिंदगी न बदली हो, लेकिन आप बदल गए होंगे, और यही सब कुछ बदल देता है। अनुशासन वो ज्योति है जो हवा से नहीं बुझती। ये वो है जो हर गिरने के बाद आपको ज्यादा समझदारी, ज्यादा दृढ़ता और ज्यादा जीतने की चाह के साथ उठाता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो मुश्किलों को बाधा नहीं, जिंदगी के बड़े नाटक का अभ्यास समझने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार जो जीतते हैं
और जो सिर्फ जीते हैं उनमें फर्क ये नहीं कि उन्होंने कितना दुख झेला, बल्कि ये कि उन्होंने दुख में भी खुद को कितना अनुशासित रखा। कई लोग अपने दिन हवा में उड़ती पत्तियों की तरह बिताते हैं, हालात के हवाले जो होता है उसका जवाब देते हैं, अपनी जिंदगी नहीं चलाते। वो कहते हैं कि वो बदलना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि आखिर क्या चाहते हैं तो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं जिंदगी सुधारना, आर्थिक आज़ादी, खुशी पाना, लेकिन जब पूछता हूँ कि ये कैसे होगा तो जवाब नहीं देते। सच ये है कि जहाँ साफगोई नहीं वहाँ अनुशासन नहीं हो सकता। उलझन भरा मन कभी अनुशासित जिंदगी नहीं बना सकता, और बिना दिशा की जिंदगी बिना कंपास के जहाज जैसी है। कोई भी तूफान उसे डुबो सकता है। अनुशासन तभी फलता है जब कोई मकसद हो, और मकसद तभी मजबूत होता है जब वो साफ हो। ये मैंने उन लोगों का अध्ययन करके सीखा जिन्होंने लगन और दृढ़ता से नामुमकिन को मुमकिन किया।